वन्दे भक्तिजनाश्रयं च वरदे वन्दे शिवशङ्करं गोष्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशं कपीशं च हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे चानंति सुखा विवर्षिणे भगवत स्थान निरोध हेतुवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयति कान्ति श्रितायामृषितनिन्दितशारदेन्दो यत्रे कतो मुनसितां सिताङ्गशोभाम् बिन्द्रावनेऽपि मुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्द जुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द जुगलं तदहं नमामि। बाघ बुढ़ान की सिंह सिनार कि ध्यान धरे शिव को जपती हो कि कहूँ भगतन भीड़ पड़े तुम अष्ट भुजा बल से लड़ती हो कि कहूँ दानव युद्ध करे तुम शोणित खप्पर से भरती हो मोही पुकारत देर भई जगदम्ब विलम्ब कहाँ करती हो। क्षमावंत श्री जानकी दया दृष्टि जग काज बंदव पद लादनी सत्य सत्य सिरताज सियावर राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। प्रभु के अनंत नाम के उच्चारण के साथ भागवत की कथा में प्रवेश। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्णात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन विग्रह कृपा बारिद करुणा बवालय अनंत दिव्य प्रेम परमार्थ पयोनिध वेद वेद निर्गुण निर्विकार निराकार निर्विशेष अज आद्वैत अनाम अखंड विव्यापक सगुण साकार सद्गुण संपन्न सर्वात्मा सबरक्षक सबशेषी माधुरी मनमोहन श्याम सुंदर उनकी प्रिय राधिका जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज उनकी अर्धांगिनी विदय राजनंदनी श्री सीता जी
उन्हीं के चरण कमलों की कृपा से, उन्हीं की पुष्पवाटिका से चुनकर 2-4 पुष्प उन्हीं के चरणों में समर्पित कथा की परंपरा के अनुसार अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए पहले भगवान का स्मरण यानी कीर्तन और उसके बाद भागवत कथा में प्रवेश। राम कहो जिया राम मिलेगा, जादूगरी बा है डिस्टर्ब करे बोलो श्री राम जय राम, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत जोर से चौकिया जैसे करो बम दग गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे
तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय पयम नुमः। श्री सुखदेव जी महाराज सप्तम स्कंद की कथा यानी 7वें मनवंतर की कथा परिच्छेद है तिवारी बनाओ लेख पर हमें लिखा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 7वें मनवंतर की कथा श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे हस्तिनापुर नरेश महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कल कथा को विश्राम कहाँ दिया था? नरसिंह अवतार में भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। उसके पहले 12 अवतार लिया, फिर हरि अवतार लिया, कपिल अवतार लिया। अब भगवान के कई अवतार हैं, कहाँ तक वर्णन करूं। कथा 7 दिन की है और पुराण अथाह सागर है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आगे चल करके समुद्र मंथन की कथा आती है। भगवान के इसमें कई अवतार हैं। धन्वंतरी अवतार, लक्ष्मी अवतार, मोहिनी अवतार, कश्यप अवतार। इसी प्रकार से भगवान के कुल मिला करके तब 24 अवतार होते, जब कृष्णा अवतार हो जाता है तब। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कथा सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान ने मोहिनी अवतार ले करके अमृत देवताओं को पिलाया और दैत्यों के सामने खाली घड़ा फेंक दिया, तो दैत्यों ने कहा मारो मारो, विष्णु साड़ी पहन करके आया, कपट किया है, छल किया है। लिया। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। देवता और दैत्य में संघर्ष होता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे फटार तो न हुए, इतना सब घबरा गया। मेघिन तो हुए, मेघी पहले रही तब मंदोदरी बनी रावण के मेहरारू, वो पहले उनका नाम मेघिन रहा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। श्री सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं। पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित, जब देवता और दैत्य में संघर्ष हुआ तो अमृत को प्राप्त करने के कारण देवता सबल हो गए और दैत्य असबल हो गए। तो भाग करके कहाँ गए? अपने कुलगुरु की शरण में। कुलगुरु कौन है? शुक्राचार्य जी महाराज। और उसमें सबसे दैत्यों का सबसे बड़ा अध्यक्ष कौन था? राजा बलि। राजा बलि कौन है? प्रहलाद का नाती है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि जब शुक्राचार्य जी की शरण में गया, गुरुदेव त्राहि माम रक्षा करो, तो शुक्राचार्य ने कहा राजन, अगर देवताओं पर विजय प्राप्त करना है तो तुम्हें भृग कक्ष के अंदर में 100 यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ का नाम होगा विश्वजित। और जब विश्वजित यज्ञ आपकी पूरी होगी तो आपको एक आकाश मंडल से रथ मिलेगा और उस रथ पर बैठकर तुम समस्त देवताओं के कुल पर आक्रमण कर सकते हो। आज गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार भृगकक्ष में राजा बलि की यज्ञ प्रारंभ हो गई। और इधर कश्यप ऋषि की प्रथम पत्नी अदिति माता को भय लग रहा है, अगर राजा बलि की 100 यज्ञ पूरी हो गई तो हमारे समस्त सारे पुत्र सताए जाएंगे। तो अदिति कहाँ गई? अपने पति कश्यप ऋषि की शरण में। कश्यप ऋषि ने कहा देवी, अगर तुम्हें अपने पुत्रों के प्राण की रक्षा की ज्यादा परवाह है तो तुम्हें फागुन शुक्ल पक्ष में पया पी करके, पया माने जानता तिवारी कावा, पया माने दूध। आज गाने रह गए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गर्भ भुलाई जाते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय। पया माने दूध। दूध पी करके फागुन शुक्ल पक्ष में तुम हमारे चरणों का ध्यान करो और व्रत रखो
तो तुम्हारे घर में भगवान का अवतार होगा और वही दैत्यों को पराजित करेंगे। कश्यप ऋषि अपने पति की आज्ञा के अनुसार अदिति माता फागुन शुक्ल पक्ष में व्रत करती है और व्रत जब पूरा हुआ तब भगवान का अब आगमन हो रहा है। बोले उपेंद्र भगवान की जय। ये भी भगवान का एक अवतार है। क्या नाम है? उपेंद्र। और बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में और रह गए सिमट कर विश्वरूप आज 52 ही अंगुल में रह गए सिमट कर विश्वरूप आज 52 ही अंगुल में रह गए सिमट कर विश्वरूप आज ही 52 अंगुल में रहा। एक छोटा सा पीला कंबल है, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुभ भूल गए, गल में तुलसी की माला है और ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृग छाला है। बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार होता है और मनुष्य का जन्म होता है। परमात्मा और मानव में यही फर्क है। आज भगवान के सौंदर्य स्वरूप को देख करके कश्यप ऋषि बहुत आनंदित हुए। माता अदिति प्रसन्न हुई। सारे देवता आज भगवान का श्रृंगार करते हैं। भगवान शंकर ने भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया। भगवती साक्षात जगदम्बा भगवान के सौंदर्य स्वरूप को आज निखार रही है। ब्रह्मा ने कमंडल दिया, इंद्र ने छतरी दिया, सारे देवता भगवान का सम्मान किए और उपेंद्र भगवान अब कहा जा रहे हैं राजा बलि के उस यज्ञ मंडप में जहाँ पर 99 यज्ञ चल रही है, यानी अंतिम यज्ञ है। अगर यही यज्ञ पूरा हो जाता तो राजा बलि को कोई पराजित करने वाला दुनिया में नहीं था। आज भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि कोई ब्राह्मण कुमार आया है। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। ध्यान देना, नकली स्वरूप फोटो कागज में देख करके लोग प्रणाम करते हैं और कहीं असली स्वरूप का दर्शन हुआ तब क्या होगा? बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय जाने जग जाए हेराई और जानत तुम्हें होई जाई। उसको जानने के बाद ये संसार बिल्कुल अलग हो जाएगा जीवात्मा से। कथा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित, राजा बलि अपने स्थान से खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके भगवान का स्वागत करता है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्राह्मणवा किम बाम ते। आओ ब्राह्मण देवता, आओ हमारे यज्ञ मंडप में आपका स्वागत है। कहो तो आपको खजाने से धन दान दे दूं, कहो तो एक दीप दे दूं, कहो तो मैं ब्राह्मण की कन्या दे दूं। भगवान ने कहा, राजन, ना तो मुझे तेरा दीप चाहिए, ना तो मुझे ब्राह्मण की कन्या चाहिए और ना मुझे तेरे खजाने से धन की इच्छा है, लेकिन एक बात है राजन। तो बलि ने कहा, क्या बात है ब्राह्मण देवता? कहा, मैं सुनते आया हूँ तेरा बड़ा उदार खानदान है। आज देख लिया, वास्तविक उदार खानदान का ही सुपुत्र है। तेरे पितामह बहुत बड़े वीर पराक्रमी थे, जिसको मारने के लिए परमात्मा को 12 रूप लेना पड़ा। तेरे द्वितीय पितामह हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान को पत्थर के खंभे को फाड़ कर नरसिंह रूप लेना पड़ा।
और तेरे पिता विरोचन के पास एक बार देवराज इंद्र आए और कहा, राजन मेरी आयु आधी बची है, अब बहुत कम है और आप मुझे अपने आयुष्य का दान दे दीजिए। धन्य है राजा विरोचन जिसने अपनी आयु का भी दान देवराज इंद्र को दे दिया। बड़ा उदार खानदान है राजन तेरा, जैसे सुनता था वैसे आज देख लिया। तो राजा बलि ने कहा, अच्छा ये बताओ, 7 बरस के बटुक लगते हो, उम्र तो बड़ी कम है, लेकिन क्या मेरे पितामह को देखा था? मेरे पिता को आपने देखा था? तो भगवान ने कहा, देखा तो नहीं था राजन, लेकिन अपने बूढ़ बुजुर्गों के मुख से उनकी प्रशंसाएं सुना हूँ, उनकी लीलाओं को सुना हूँ, श्रवण किया हूँ, आज वही व्याख्या कर रहा हूँ। तो राजा बलि ने कहा, चलो ठीक है, बताइए आपको क्या दूं? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, और जो मांगोगे सो पाओगे। हे देव तुम्हारे चरणों में मेरा तन मन धन न्योछावर है। देव तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। हे देव तुम्हारे चरणों में तन मन धन सब न्योछावर है। देव आज जब राजा बलि ने कहा, सर्वस्व आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगिए दूंगा। बड़ा उदार खानदान का राजा बलि था और दानियों में सबसे बड़ा दानी। भगवान ने कहा, राजन देना चाहते हो? कहा हाँ। कहा, मुझे मात्र 3 कदम पृथ्वी दे दो। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। तिवारी जी, 3 कदम पृथ्वी का अर्थ क्या है? बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। 3 कदम पृथ्वी का अर्थ है, भगवान कहते हैं, ऐ जीवात्मा, तेरा तन, तेरा मन, तेरा धन ये मेरा है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। अरे तू नंगा आया था धरती पर और नंगा ही यहाँ से जाएगा, क्या लेके आई थी? बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो भगवान के मांगने का अर्थ है कि मन मुझे दे दो और तन भी मेरी तरफ करो। तन से सेवा करोगे तो शरीर का अभिमान नष्ट हो जाएगा और धन से सेवा करोगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। भगवान ने 3 कदम पृथ्वी मांगा तो शुक्राचार्य जी बगल में थे। कहा, राजन तू नहीं जानता, ये तेरा खानदानी शत्रु है, ये आज का नहीं, तेरा खानदानी कई पीढ़ी का शत्रु है। तेरे पितामह को यही 12 रूप लेके मारा था। तेरे द्वितीय पितामह हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप लेकर के यही मारा था और तेरे पिता के पास देवराज इंद्र को यही भेजा था। धन्य है शुक्राचार्य, आज अपने शिष्य की रक्षा के लिए सारा पोल खोल दिया। लेकिन राजा बलि भी कम उदार नहीं है। कहा, गुरुदेव बहुत अच्छी बात आपने सुनाई, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। सदगुरु का धर्म बनता है शिष्य को परमात्मा का दर्शन करा दे, और अगर स्वयं परमात्मा ही मेरे द्वार पर आज मांगने आए हैं तो हे गुरुदेव, जस कीर्ति से बढ़ करके ना ये तन है ना धन है। आज मैं उदारता के साथ प्रभु को अवश्य दान दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अभी तेरा 3 कदम में सर्वस्व छीन लेंगे और मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तो भगवान वामन ने कहा, राजन मुझे संकल्प बोलना आता है, मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, अपने हाथ में जल स्वीकार करो। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। करवा उठाओ हाथ में और जल गिराओ, संकल्प बोलो। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। जब भगवान संकल्प पढ़ने लगे और करवा से जल हाथ पर गिरने लगा तो शुक्राचार्य ने जुक्ति लगाया। क्या जुक्ति लगाया? लीलाधारी
अपना बारहा चलते चलते मैं इस अनर्थ को रोकूंगा और सादा बातों से फल न मिला तो बाधा पैदा कर दूंगा। सादा बातों से फल न मिला तो बाधा पैदा कर दूंगा। सादा बातों से फल न मिला तो बाधा पैदा कर दूंगा। सादा बातों लीलाधारी की लीला में गुरु ने अपनी लीला दिखला डाली। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। लीलाधारी की लीला में गुरु ने अपनी लीला दिखला डाली। तो भगवान ने कहा शुक्राचार्य सत्कर्म के मार्ग पर जो बाधा बनता है उसकी क्या दशा होती आज तुम्हें भोगना पड़ेगा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। लीलाधारी की लीला में गुरु ने अपनी लीला दिखला डाली तो कुश की नोक चला करके झटबाई आंख खोल डाली। शुक्राचार्य को एक आंख का भगवान ने अंधा कर दिया। त्रेता में भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ दिया था। क्यों? जयंत माता सीता को कुदृष्टि से देखा था। और आज सतयुग में राजा बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य सत्कर्म के मार्ग पर चलने वाले यजमान के बीच में बाधा बन रहे थे। तो भगवान ने कहा बेटा शुक्राचार्य तेरा भी एक आंख आज साफ हो जाएगा। एक आंख शुक्राचार्य की फूट गई। घबराए और भागे। भाग पड़े गुरु पात्र से हाहाकार पुकार और बामन जी करने लगे इधर मंत्र उपचार। संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने विराट रूप लिया। एक कदम से समस्त सारी धरती को नाप लिया और दोनों हाथों को जब भगवान ने बढ़ाया तो सारी दिशाओं को नाप लिया। और जब दहना चरण आकाश मंडल की तरफ भगवान का बढ़ा तो आकाश की कुछी फट गई। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। आकाश की कुछी फट गई और वहीं से मंदाकिनी गंगा का अवतरण होता है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। मंदाकिनी दिभि भोगवती चाधो गंगेत चहे चरणाम्ब चरणाम्ब पुनांति विश्वम। जब आकाश मंडल से मंदाकिनी गंगा का अवतरण हुआ तो ब्रह्मा ने उसे अपने कमंडल में रोक लिया और उसी जल से भगवान का चरण धोया। अब भगवान ने कहा राजन मेरी संकल्प पूरी हो गई। अब तुम्हें जो मांगना हो मांगो। तो राजा बलि ने कहा आप तो स्वयं मांगने आए हो। रहीमन ओ नर मर चुके जो नर मांगन जाही और उनसे पहले वह मरे जिन मुख निकरत नहीं। आप तो स्वयं मरे हो। मांगने वाला तो छोटा होता है। अब मैं आपसे क्या मांगूं? कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा राजन अब तू पृथ्वी का राज छोड़ दे। चल पाताल का राज कर। मेरे आदेश का पालन कर। जब राजा भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज देने की संकल्प लिया तब राजा बलि ने कहा प्रभु एक मांग है मेरी। कहा कौन सी? कहा जिस पाताल में जिस राजमहल के अंदर में मेरा निवास हो और जिस द्वार से मैं निकलूं हर द्वार पे आपका मुझे दर्शन मिलना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। गए थे भगवान छलने और आज भक्त राज भगवान को स्वयं छल लिया। यहीं पर भगवान को बामन रूप लेना पड़ा। बोलिए बामन भगवान की। बामन का मतलब एक रूप नहीं, भगवान के बामन रूप हुए
और भगवान वामन रूप ले करके राजा बलि के राजमहल में हर द्वार पर पहरा देने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं। पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित काफी दिन भगवान को पाताल में रहते हुए जब बीत गया, बोलो श्री राम जय राम जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री आनंद कंद भगवान की ध्यान देना। बड़ी मार्मिक कथा है, आप सबके जीवन की कथा है जो कह रहा हूँ। ध्यान लगा के सुनोगे दिमाग में घुसेगा, अन्यथा कथा उड़ जाएगी दिमाग से। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों प्राणी पहले समझौता कहला अपन तब कथा शुरू करी आगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लेते रही तबे कथवा कही थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय भगवान की जय। आप सबका दिमाग दूसरी ओर जाएगा तो मेरा दिमाग तीसरी ओर जाता है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए कथा में बैठो तो कथा सुनो, बाकी प्रपंच 24 घंटा चलता रहेगा माया का। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान राजा बलि के यहाँ नौकर बन गए और कब तक बने रहे? 6 महीने तक। लक्ष्मी जी अकेले पड़ गई। विचार करती हैं, स्वामी गए थे राजा बलि को छलने, लेकिन लगता है स्वामी स्वयं छल लिए गए। तब सावन की पूर्णिमा का दिन था, ध्यान देना। सोने की थाली में रक्षा सूत्र और चंदन नैवेद्य और अक्षत लेकर के लक्ष्मी जी सीधा पाताल लोक में प्रवेश किया। राजा बलि के दरबार में पहुंची। ध्यान देना, राजा बलि के कोई बहन नहीं थी, कोई विद्वान नहीं बता सकता, ना किसी पुराण में लिखा है, और ना लक्ष्मी का कोई भाई था। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मी जी कहाँ से आई थी? समुद्र से। और नारायण कहाँ से आते हैं? जल से। इसलिए उनका नाम है नारायण। नारा माने जल, यण माने उत्पत्ति। उस नारायण की उत्पत्ति जल से होती है। और जितने संसार में जीवात्मा है, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे मनुष्य हो, सबकी उत्पत्ति जल से ही होती है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आज जब लक्ष्मी को राजा बलि ने देखा, कहा आओ बहन आओ, तुम्हारा स्वागत है। लक्ष्मी राजा बलि के पास पहुंची और कहा भैया आज से आप मेरे धर्म के भाई हैं और मैं आपकी धर्म की बहन हूँ। आज मैं तेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधने आई हूँ। राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा, तब से प्रथा चली आ रही रक्षा सूत्र की। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जैन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबला और तेन त्वाम नत बद्ध नाम रक्षे माचल माचल। राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधी, मुंह में मिष्ठान डाला, मस्तिष्क पर चंदन लगाया। राजा बलि प्रसन्न हो गया, आज मुझे धर्म की बहन मिली। तो कहा बहन जो तुम्हें मांगना हो मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा भैया अगर देना चाहते हो तो जो आपके द्वार पर चौकीदारी कर रहे उनको मुक्त कर दो। बोलो श्री राम जय राम। 6 माह के बाद लक्ष्मी जी अपने स्वामी नारायण को राजा बलि यानी भक्त के चंगुल से मुक्ति दिला करके बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान किया। अब सुखदेव जी महाराज भगवान के और अवतार की कथा में चलते हैं। हे परीक्षित, एक बार कृतमाला नदी के तट पर मनु महाराज
अपने पितरों को जल तर्पण कर रहे थे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहो तिवारी जी, अब तो गया कई जल तर्पण करब छोड़ दे होगा। बोलो श्री राम जय राम जय राम। ऐसा नियम नहीं है हमारे यहाँ। चाहे गया के पंडा से कहो बात करा दूं और चाहे गरुड़ पुराण खोल करके प्रत्यक्ष दिखा दूं, गया भले करके आए हो, पिंडदान भले करके आए हो, लेकिन जो साल में 15 दिन पितरों का आता है उसमें अपने पितरों को जल तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे वो पितृ बन चुके हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कितना जने कहा तब तो मूर्ति पाएंगे, न तो आजाद दादा बाबा बैठाए थे माई दादी का। बोलो श्री राम जय राम जय जय। आपके बिठाने से कोई दादा माई या आपके पिता बैठ नहीं गए हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। विष्णु पद मंदिर पर और समस्त गया की सभी वेदियों पर पिंडदान देने से आपके पितरों को 84 लाख योनि से मुक्ति मिल गई। वो पितृ लोग चले गए, अब उनको पितृ के रूप में आपको पूजा करनी चाहिए। बोलो श्री राम जय राम। आगे सत्यव्रत मनु महाराज अपने पितरों को जल तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके हाथ में छोटा सा मत्स्य का बच्चा आया। मत्स्य मीन्स मछली। मनु महाराज ने सोचा ये तो मछली का जीव है, पानी में छोड़ दो, पानी का जीव है, पानी में छोड़ दो। और जब मनु महाराज ने उस नन्हे से बच्चे मत्स्य को जल में छोड़ दिया तो मत्स्य आवाज आई, राजन मैं तो तुम्हारी शरणागति लेने आया था और तुम मुझे वापस इसी जल में छोड़ दिए, बड़े बड़े मछुआरे मुझे खा जाएंगे। मनु महाराज को दया आई, उठा के अपने कमंडल में रखा। बोले मत्स्य भगवान की। हमारे परमात्मा अपने भक्त की रक्षा के लिए मछली का भी रूप लेते हैं। बोलो श्री राम जय राम। यही प्रसंग हमारा कलकत्ता में चल रहा था बंगालियों के बीच में, और मैंने मैक में ही कहा, सबको सुनाया। हम कहा बंगाल वाले मछली खाने के बड़े शौकीन हैं, ये तो भगवान को भी खा जाते हैं। बोलो श्री राम जय राम। बजी ताली खूब बढ़िया। बोलो श्री राम जय राम। और ज्ञान दिया, हमने कहा मीन मांस जो करे आहारा और 64 जन्म गीध उतारा। मछली खाने वाले को 64 बार उसको गीध योनि में जाना पड़ता है। बोलो श्री राम जय राम। खाओ मांस, आपको जीवन भर मांस ही खाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं, हे पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित, अब उस मत्स्य जब आवाज आई तो मनु महाराज को दया आई, उठा के कमंडल में रख लिया। रात को फिर आवाज आती है, राजन ये कमंडल मेरे लिए छोटा है, आप मुझे किसी जलाशय में ले चलो। दूसरे दिन मनु महाराज उसे जलाशय में डाल दिया। दूसरे दिन फिर आवाज आई, राजन ये जलाशय भी छोटा है, मुझे और बड़े जलाशय में ले चलो। तब मनु महाराज को शंका हुई कि प्रभु आप हैं कौन? भगवान ने कहा, राजन मैं तेरी शरणागति लेने नहीं आया हूँ, तुझे शरणागति देने आया हूँ। बोलो श्री राम जय राम। परमात्मा हर जीवात्मा को शरणागति देते हैं, लेते नहीं। जब भगवान ने कहा कि मैं शरणागति देने आया हूँ, तब मनु महाराज ने कहा, प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। आज मत्स्य भगवान ने मत्स्य संहिता के उपदेश के माध्यम से मनु महाराज के सारे अज्ञानता को नष्ट कर दिया और बताया। कहा, राजन आज के 7वें दिन सृष्टि का प्रलय होगा। बोलो श्री राम जय राम। सृष्टि का प्रलय होगा, पूरे संसार में जल ही जल होगा और तुम्हारे सामने एक नौका तैरते हुए आएगी, उस पर सब ऋषि विराजमान रहेंगे और कुछ अन्य यानी बीज को लेकर के आप भी उस नौका पर बैठ जाना। बोलो श्री राम जय राम जय जय
राम। मनु महाराज ने सोचा जब 7वें दिन पूरे संसार का विनाश ही होना है तो राजपाट से क्या मतलब। बोलो श्री राम जय राम। राजपाट छोड़ करके कृतमाला नदी के तट पर आ करके भगवान मत्स्या स्वरूप का ध्यान में मन को लगाया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 7वां दिन आया। आकाश मंडल से बड़ी बड़ी जल की बूंदें धरती पर लगी गिरने। उस प्रबल बाढ़ के आते ही बह चले पेड़ पर्वत सारे। छा गया एकाएक अंधकार गिर पड़े चांद सूरज तारे। छा गया एकाएक अंधकार गिर पड़े चांद सूरज तारे। छा गया एकाएक अंधकार गिर पड़े चांद सूरज तारे। छा गया एकाएक अंधकार गिर पड़े चांद सूरज तारे। जिसमें सातों ऋषि बैठे थे, ध्यान देना, जिसमें सातों ऋषि बैठे थे थी था न कहीं किनारा था। और मत्स्य देव ही थामे थे और वासुकी नाग सहारा था। आज प्रलय के समय में परमात्मा ने सप्तऋषि और मनु महाराज के प्राण की रक्षा किया है। बोलो श्री राम जय राम। अब आइए इस कथा को अध्यात्म में डाल देता हूँ। ये मानव शरीर एक नैया है, भगवान का चरण सिंह है। श्रीमद् भागवत की कथा मत्स्य अवतार की ज्ञान देती है कि जो जीवात्मा अपने जीवन की डोरी परमात्मा के चरणों से बांध देता है उसका प्रलय में भी भगवान विनाश नहीं होने देते हैं। इसी प्रसंग पर हमारे संत कबीर ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है, बहुत सुंदर। अरे हम नाम रब मरी है संसारा। तो मिला बा जियावन हारा। हमका तो मिला बा जियावन हारा। हमें मरब मारी है संसारा। हमें मरब मारी है संसारा। हमका तो मिला बा जियावन हारा। हमका तो मिला बा जियावन हारा। जो हम मरब प्रभु मर जई है। जो हम मरब प्रभु मर जई है। जो हम मरब प्रभु मर जई है। हमका तो बात हुए चरण का सहारा। हमका तो बात हुए चरण का सहारा। हमका तो बात हुए चरण का सहारा। हम नाम तो मरी है संसारा। हमें नाम मरी है संसारा। हमें नाम मरी है संसारा। जय बोले मत्स्य भगवान की। मत्स्य अवतार लेकर के भगवान ने मनु महाराज सप्तऋषियों के प्राण की रक्षा किया। यहीं से एक नई सृष्टि की रचना होती है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। जय राम। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, फूल की गति क्या होती है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। फूल अगर डाल से धरती पे गिरता है तो क्या वैसे फूल का फूल बना रहता है। बोलिए, फूल की गति है मिट्टी।
और पर्वतों से जब नदियां नीचे आती हैं, जल नीचे ढलान पे आता है तो उसकी गति क्या होती है? समुद्र। सारी नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र की तरफ। आग जलाओ और आग की लपक क्या नीचे जाएगी? बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। आग की लपक हमेशा ऊपर जाती है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। क्योंकि अग्नि सूर्य का प्रतीक है। ध्यान देना परीक्षित, उसी प्रकार से आत्मा की गति परमात्मा है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय जो राम। परमात्मा के चरणों से अपने जीवन की डोरी को बांध देता है, भगवान उसका प्रलय में विनाश नहीं होने देते हैं। मत्स्य अवतार की कथा को विश्राम देते हुए सुखदेव जी महाराज अब चलते हैं 9वें स्कंद में, जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। लेकिन राम जी सीधा धरती पर नहीं आए, पहले उनके पितामह आजा बाबा दादा का जन्म होता है और तब राम जी आते हैं। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में बड़ा सुंदर भगवान को बुलाने के लिए प्रार्थना किया है और ये वेद मंत्र है, व्यास जी का सूत्र है। और कैसे बुला रहे हैं? ओम जन्मादस्य जतो अन्वया तिरस्य चार्थे भिगा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहांति जग सूर्या तेजो बारी मृधा यथा बिन्मयोति सर्गो मृखा धामना सुयेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परमम धीमहि। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। श्रीमद् भागवत पुराण के अंतिम शब्द में व्यास जी ने फिर लिखा है कि तत्सुदम विमलम विशोकम मृतम सत्यम परमम धीमहि। धीमहि का अर्थ क्या होता है? गायत्री मंत्र में भी ये शब्द आता है कि अगर दुनिया में ध्यान करने के ये योग्य कोई वस्तु है तो वो परमात्मा है। बोलो श्री राम जय राम। अन्यथा किसी चीज का आप ध्यान करोगे तो आपको नश्वर ही होगी, मिलेगी आगे चल करके। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं व्यास जी की वंदना तो वेद मंत्रों के माध्यम से है और उसी व्यास जी के सूत्रों की वंदना हमारे संत गोस्वामी जी ने अपने अवधी भाषा में शुद्ध हिंदी में किया है, जिस वंदना में हमारे साथ सब रहेंगे। आइए राम जी को पहले बुलाना है तो राम जी की प्रार्थना भी तो करना है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। गर्भ अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। मानव तरित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। पटगीत मानव तरित रुचि सुचि नवमी जनक सुतावरम। अजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशि कंदनम। अजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत वंशि कंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। आनंद
स्कंद में भगवान राम के अवतार की कथा आती है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। एक नई सृष्टि की रचना हुई। कथा श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तक ये मनु महाराज थे, अब इनका नाम पड़ेगा सत्यव्रत मनु। अब तक इनकी पत्नी का नाम पहले था शत्रुपा, अब इनकी पत्नी का नाम होगा श्रद्धा। सत्यव्रत मनु और श्रद्धा नाम के दाम्पत्य जीवन में गृहस्था आश्रम में परीक्षित पहले 10 पुत्र का जन्म होता है। 10 पुत्र कौन है? इच्छाकु, नृग, सरजाति, करुष, नरिष्यंत, पृखग्न, कवि। आगे चल के इसी खानदान में एक राजा आता है जिसका नाम है मरुत राजा। एक कथा सूर्यवंश से प्रारंभ हो रही है और भगवान कहाँ आएंगे? रघुवंश में। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। सूर्य बुद्धि के स्वामी है परीक्षित, और चंद्रमा मन के स्वामी है। जब तक आपकी बुद्धि में निर्मलता नहीं आएगी तब तक राम नहीं मिलेंगे, और जब बुद्धि में निर्मलता आएगी तो मन अपने बस में होगा, तब कन्हैया मिलेगा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। चंद्रमा मन के स्वामी है। सुखदेव जी कथा कहते हैं, पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित अब मरुत राजा अपने सूर्यवंश में यज्ञ का अनुष्ठान लेना चाहे, यज्ञ करवाना चाहे, तो कहा गए अपने कुलगुरु की शरण में। मरुत राजा सूर्यवंश के कुलगुरु कौन थे? बृहस्पति जी महाराज। जब बृहस्पति के पास गए तो कहा, गुरुदेव आप हमारे वंश में यज्ञ का आयोजन कीजिए। बृहस्पति जी ने इनकार कर दिया। राजन, एक मुहूर्त है मेरे पास, उस मुहूर्त में हम देवराज इंद्र के यहाँ वर्णित हैं, और जब तक उनकी यज्ञ पूरी नहीं होगी तब तक मैं सूर्यवंश का अनुष्ठान नहीं ले सकता। ध्यान देना, एक कथा ऐसे थोड़ा बैठ जाती, जब चाहो तब भागवत बैठा दो। ये यज्ञ का स्वरूप है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। इसमें अग्निवास देखना पड़ता, सहवास सिद्ध जोग देखना पड़ता है। इस कथा में या तो एकादशी आवे या तो दोनों पक्ष आवे। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। इस कथा को बड़े हिसाब से पंचांग देख करके, गणित लगा करके, तब जजमान को ये इस अनुष्ठान के लिए अवगत कराना चाहिए और समय देना चाहिए। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। और यहाँ तो कलयुग में पंडित है, विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। भागवती में लिखा बा, कलयुग में ब्राह्मण घर घर जाके सिफारिश करेंगे। हम कथा कहते हैं, हम आपके यहाँ कथा कहेंगे। बोलो श्री राम जय राम। अरे तुम ब्राह्मण बनो, योग्य बनो, दुनिया तुम्हारे पीछे स्वयं चलेगी, तुम क्यों आगे भाग रहे हो? बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। आज मरुत राजा निराश होकर के लौट आए, अपने सिंहासन पर बैठे थे। आज मरुत राजा सूर्यवंश का बहुत दुखित है, व्यथित है, आत्मा में कष्ट है। आज मेरे कुलगुरु सत्कर्म के मार्ग पर चलने का मैंने प्रयास किया तो मेरे कुलगुरु इनकार कर रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, धर्म के मार्ग पर चलने का आप प्रयास कीजिए, परमात्मा आपकी मदद करेंगे। इतने में आए नारद जी। नारद जी ने देखा कि मरुत राजा बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है। कहा, राजन क्या बात है? कहा, देवर्ष में यज्ञ करना चाहता हूँ, हमारे कुलगुरु इनकार कर रहे हैं। कहा, यज्ञ करना तो बड़ी अच्छी बात है, यज्ञ भगवान का स्वरूप है और यज्ञ से पूरे विश्व का कल्याण होता है। ध्यान देना, यही यज्ञ कुवैत में, दुबई में, सऊदिया में, ईरान में, इराक में, जितनी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान में यज्ञ नहीं होता है। एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। बोलो श्री राम जय राम। और भारत की धरती पे इतना अन्न होता है, इतना शुद्ध जल है कि न विदेशों का दूध और न हमारे यहाँ का पानी। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम।
भारत जैसी धरती पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए इसको स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। यज्ञ करने से क्या लाभ होता है, आइए गीत के माध्यम से सुना दूं। होता है सारे विश्व का अरे कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, किसियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, किसियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, किसियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जाते हैं देवलोक को इंसान यज्ञ से, जाते हैं देवलोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जाते हैं देवलोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। यज्ञ के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव, यज्ञ के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव, यज्ञ के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। पैदार अनाज होता है भगवान यज्ञ से, पैदार अनाज होता है भगवान यज्ञ से, पैदार अनाज होता है भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। पैदार अनाज होता है भगवान यज्ञ से, पैदार अनाज होता है भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान इन्हीं के सामने, होता है कन्यादान इन्हीं के सामने, होता है कन्यादान इन्हीं के सामने। माना है इसे कृष्ण और भगवान राम ने, माना है इसे कृष्ण और भगवान राम ने, माना है इसे कृष्ण और भगवान राम ने। जस कीर्ति संतान, जस कीर्ति संतान होता है यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। कीर्ति संतान होता है यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ। भगवान की है। श्री सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाए। देवर्ष नारद जिसको मिलते उसका कल्याण होता है, अवश्य होगा, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। जयंत के पीछे राम का बाण जब लगा और जयंत भाग रहा है, ना ब्रह्मा साथ दे रहे, ना शिव साथ दे रहे, ना इंद्र साथ दे रहे हैं, तो नारद देखा विकल जयंता और लागी दया कोमल चित संत। जिसको कोई शरण नहीं देता उसे संत शरण देता है। आज मरुत राजा को बड़ा सुंदर मार्गदर्शन दिया देवर्ष नारद ने। कहा सुनो राजन,
अगर तुम्हारे कुलगुरु बृहस्पति जी इस यज्ञ को इनकार कर रहे हैं तो तुम बृहस्पति के भाई की शरण में चले जाओ। बोलो श्री राम जय राम। बृहस्पति का भाई कौन है? उठावे हाथ, कौन जानता है? कोई नाम बता दे, 500 रुपया इनाम दूंगा। बोलो श्री राम जय राम। 500 इनाम दूंगा, गद्दी बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। बोलो श्री राम जय राम। कथा बहुत गूढ़ है, पुराण की कथा है। बृहस्पति के भाई का नाम था संवर्त जोगी। रहते कहाँ हैं? बिंद पर्वत की गुफाओं में। बोलो श्री राम जय राम। जय राम। विंध्यवासिनी का स्थान कहाँ है? बिंद पर्वत के ऊपर। नारद जी ने कहा, राजन तुम संवर्त जोगी की शरण में जाओ, तो तुम्हारे गुरु के भाई हैं। तो कहा, मैंने तो आज तक उनका नाम ही नहीं सुना हूँ, देखा भी नहीं हूँ। तो नारद जी ने कहा, बताता हूँ, लेकिन एक बात है राजन। कहा, हाँ देवर्ष। कहा, मेरा नाम मत बताना। बोलो श्री राम जय राम। नारद जी बड़े चालाक हैं, काम तो बनाएंगे लेकिन अपना नाम आगे नहीं लाते हैं। नारद जानते हैं अगर संवर्त जोगी सुन लिया और जान गया कि नारद ने ही इस राजा को मेरे पास भेजा है तो मुझे श्राप दे देंगे। बोलो श्री राम जय राम। एक बार दक्ष महाराज का श्राप मिला है, मैं मन की गति की तरह उड़ रहा हूँ, अस्थाई नहीं रहता हूँ, और दोबारा श्राप मिल जाएगा तो हमारा तो अनर्थ हो जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। नारद जी ने कहा, मैं मार्गदर्शन तो दे रहा हूँ लेकिन मेरा नाम मत बताना। राजा ने कहा, देवर्ष आप बताइए ना। कहा, 24 घंटे के अंदर में रात को 12 बजे बिंद पर्वत की गुफाओं से निकल करके संवर्त जोगी एक बार काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते हैं, और रास्ते में कोई 100 यानी मुर्दा मिल गया तो यात्रा को सफल मान करके लौट आते हैं। बोलो श्री राम जय राम। तो मरुत राजा ने कहा, क्या मुर्दा भी लेके बैठना पड़े? कहा, राजन इतनी आसानी से यज्ञ होगा? पूछा मौसिया से है। बोलो श्री राम जय राम। कितना परिश्रम करे पड़ती साधारण यज्ञ कराने में। बोलो श्री राम जय राम। ये तो बहुत बड़ी यज्ञ हो रही सूर्य वंश में, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यज्ञ में बहुत सामग्री लगती है। सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं, पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित अब मरुत राजा एक मुर्दा लेकर के यानी 100 बिंद पर्वत और काशी विश्वनाथ के मार्ग में बैठ गए झाड़ियों में छुपकर। रात को 12 बजे जब बोलो श्री राम जय राम। जय राम। ए दीदी बहनी करबू तुम तो का देखे लागब सुना कथा कर सुना हूँ बतियाया हूँ। बोलो श्री राम जय राम। जय राम। तो हर कथा सुनाई दी पहले, तब आगे भागवत कथा कही। बोलो श्री राम जय राम। अगले रहे सेठ, उनके नाम रहा ठन ठन पाल। बोलो श्री राम जय राम। जय राम। तो सेठ का फुर्सत नहीं मिले कथा भागवत में, कहा जाएगी शादी विवाह में सेठैनी अपन दौड़ दौड़ जाए, तो जहाँ जाए सब ये कहे, अरे मिसर ठठाई मिसज ठन पाल आएगी, ठन पाल मिसज आएगी, मिसर ठन पाल आएगी। तो सेठाई को बड़ा खराब लागे, बहुत खराब लागे। बोलो श्री राम जय राम। एक दिन आई कहीं सेठ ही बतावा, तोरे माई बाप तो कोनो नाव ना मिला, कहीं हमारे माई बाप के जीते ना रहा, वही बचन है 5-6 जने मर के पैदा भय, तो कहे कोनो खराब नाव रख जा। बोलो श्री राम जय राम। बची आए तो मेरे माई बाप ने तो मेरा नाम रखा ठन ठन पाल, लेकिन सेठाइन तू गाँव चाह तू कही तुहार नाव ठीक ना है बा, जहाँ हम जाते हैं अल्टी पाल्टी में बड़ा अपमान होता है, सब मिसल ठन ठन पाल कह के हमें बुलावत थी। कहीं ठीक बा, अब तू ही बदले चाहत बदल दे भाई। बोलो श्री राम जय राम। सेठ के सुबह टिफिन तैयार की गए, बेचारे कपड़ा दुकान खोल के कादीपुर में बैठ गए, दूर ना यही बजेरिए में। अब अपना निकल पड़ी, और जब गांव के बहरे निकली देखत कि पट 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 पीटत ही रहे, कहीं बहरी तुहार काव ना हुआ, कहीं हमार नाव लक्ष्मी आ, कहीं सबसे खराब ना हुआ लक्ष्मी और पाथे गोबर पीटर कंडा। बोलो श्री राम जय राम। जय राम। कहीं नाव ठीक ना बहुत आगे बढ़ी, तो झोली वोली टांगे भीख मांगत रहे हमारे सब किनारे।
आखिर दूसरे कहीं अपने कह ली। बोलो श्री राम जय राम। कहीं भैया तोहार नाव का आवा, कहीं हमार नाव जगत पाल, कहीं दहजरू नाव जगत पाल मांगत भीख है। इहो नाव नानी की बात। और आगे बढ़ी तो 4 जने काढ़े रह के जात रहे, राम नाम सत्य है। कहीं भैया ई के आ, कहीं अमर सिंह, कहीं अमर सिंह अब जाते घाटे पे चितप जले, इनका मरई की नाय रहा। बोलो श्री राम जय राम। पूरा दिन भर नाम खोजा, सेठाइन लौट के चली आई। सेठ आइन तो पूछिन, सेठाइन कोनो नाव पायू। अरे कहीं सेठ का बताई, अरे कहीं कुछ तो बतावा। कहीं सुना, लक्ष्मी कंडा पाथत लक्ष्मी मिली, और भीख मांगते जगत पाल, और अमर सिंह तो मरत है, सबसे बढ़िया हमरे ठन पाल। तो कथा में थोड़ा समय लेता हूँ, 2-2.5-3 घंटा ज्यादा ज्यादा शांति दो। दीदी बहनी वाला काम या ना करो, दिमाग बढ़ जाएगा। ये कथा में जुड़े, जहाँ थे वहीं पर चलूंगा। मैं चुटकुल्ला बाहरी चीज कहने नहीं आया हूँ इस गाँव में, भागवत कथा कहने आया हूँ। चैलेंज के साथ कहता हूँ गर्दी से जो बारी बोलता हूँ। आइए जोड़िए हमको जहाँ जहाँ से कटे हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा राजा झाड़ियों में छुप कर बैठा है। संबर्त जोगी अपनी गुफा से निकले, मार्ग में 100 देखा यानी मुर्दा देखा। उसी की 3 बार परिक्रमा किया, और जब लौटने लगे तो दौड़ करके मरुत राजा ने चरण पकड़ लिया। कहा तुम कौन इतनी रात को? कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ। अरे कहा पागल, मैं किसी को आज तक शिष्य ही नहीं बनाया, गुरुदेव शब्द कहाँ से आ गया मेरे आगे? कहा आप मेरे कुलगुरु के भाई हैं। कहा है ये कैसे तू जानता है? भाग छोड़ मेरा चरण। कहा गुरुदेव। कहा फिर गुरुदेव कहा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। जोगी योगी को किसी शिष्य उस जजमान से कोई मतलब नहीं होता है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। जोगी अपने में निराला होता, अक्खड़ होता है, वही गुफाओं में बैठ के तपस्या करता है। अंत में मरुत राजा परेशान हो गए। कहा प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। कहा बोल क्या बात है? कहा मैं सूर्यवंश में यज्ञ करना चाहता हूँ, मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी इनकार कर रहे हैं। अब मरुत राजा संबर्त जोगी का दिमाग ठंडा हुआ। राजा इतना परिश्रम किया है, रात में 100 लेके बैठा मुझे पाने के लिए, और मेरा भाई इनकार कर रहा है। सत्कर्म का काम करने जा रहा है सूर्यवंश का राजा। आज संबर्त जोगी के हृदय में दया आई। कहा राजन अगर ऐसी बात है तो चलो, मैं तुम्हारे यज्ञ को पूरा करूंगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा उस यज्ञ को देखने के बाद अगर बृहस्पति जी लालायित हुए और तुमसे संदेश भिजवाया किसी के माध्यम से कि मैं तेरा कुलगुरु हूँ, यज्ञ का आचार्य मैं बनूंगा, राजन अगर मेरा अपमान हुआ तेरे यहाँ तो ध्यान देना मैं तेरे खानदान का विनाश करके लौटूंगा। बोलो श्री राम जय राम। योगी किसी का नहीं होता है, वो तो बस भगवान का होता है मात्र। नारद जी ने कहा था जो कहेंगे सब सुन लेना। बोलो श्री राम जय राम। काम बनाना है तो गधे को भी दादा कहना पड़ेगा। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। मरुत राजा को संबर्त जोगी ने आश्वासन दिया, चल यज्ञ मंडप की रचना की तैयारी कर, मैं तेरे खानदान में सूर्यवंश में यज्ञ अवश्य संपन्न कराऊंगा। बहुत सुंदर यज्ञ मंडप बना। संबर्त जोगी आचार्य के स्थान पर आकर के बैठ गए। यज्ञ प्रारंभ हुई। जिस देवता का संबर्त जोगी आज उस यज्ञ में आवाहन करते हैं वो स्वयं आकर के अपना भाग ग्रहण करता है। और ऐसी यज्ञ हुई सूर्यवंश में महाराज परीक्षित, ऐसी यज्ञ हुई
कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में सूर्यवंश की कीर्ति का प्रकाश चारों तरफ फैल गया। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। ध्यान देना, ये सूर्यवंश की कथा है। कथा तो कई हजार राजाओं की लिखी है भागवत के अंदर। सूर्यवंश में हजारों राजाओं की कथा है, लेकिन एक एक राजाओं की कथा की व्याख्या करूंगा तो भागवत पूरा करना आसान नहीं, इसलिए मेन राजाओं की कथा कहना है। तस्मात् कारुण भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। इसी खानदान में परीक्षित एक राजा आता है जिसका नाम है अम्बरीश। अम्बरीश की कथा तो कल आना था। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। क्योंकि अम्बरीश राजा सूर्यवंश में जन्म लेने के बाद एकादशी का व्रत करते थे। बोलो श्री राम, जय राम। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन, ये 11 इंद्रियां परमात्मा की तरफ समर्पित किया जाए, उसी को एकादशी व्रत कहा जाता है। और जिन व्यक्ति को पुराण के विषय में ज्ञान नहीं है वही अनाप शनाप की बात करेंगे। हमारा पुराण कहता मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ, सत्य का पक्ष लेता हूँ। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते, भगवान विष्णु की उपासना करते, लेकिन ध्यान देना कभी कभी हमारे यहाँ तिथियों में त्रुटि आती है। जैसे हमारा महीना 27 दिन का होता है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। हमारा महीना कितना दिन का है? पत्रा का, पंचांग का 27 दिन का। और 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के अंतर्गत एक नक्षत्र में 4 चरण होता है। इसी आधार पर हमारे ऋषियों ने गणित लगा करके 108 दाने की माला का निर्माण किया है। 27 चौका 108। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। हे राजन, अम्बरीश राजा भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, लेकिन शायद उस दिन द्वादशी का क्षय था। उदय तो था लेकिन थोड़ा ही द्वादशी थी। और राजा अम्बरीश ने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, स्नान करूं, ठाकुर जी की पूजा करूं और द्वादशी के अंतर्गत इस व्रत का पारण कर लूं। बोलो श्री राम, जय राम। अगर त्रयोदशी लग गया तो आपका व्रत किया हुआ पारण वो शुद्ध नहीं माना जाएगा। आपकी एकादशी व्रत उस दिन खंडित मानी जाती है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय। इसलिए द्वादशी तिथि में ही एकादशी के व्रत को पारण करना चाहिए। ध्यान देना, एकादशी के दिन आपके दरवाजे पर कितना भी सुपात्र ब्राह्मण आए उसे अन्न दान मत देना, पैसा दे देना। चाहे संत हो, चाहे भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई हो, उसे पैसा देना, अन्न दान मत देना। अन्न दान करोगे तो आपको कई गुना पाप लगेगा। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। और द्वादशी के दिन अगर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिले तो उसे भोजन करा के तब भोजन किया जाए। अगर ब्राह्मण नहीं मिलता है तो गौ माता को पहली रोटी ग्रास देना चाहिए। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय। और तब व्रत का पारण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाए। आज अम्बरीश राजा एकादशी व्रत के बड़े सुंदर उपासक थे। द्वादशी बहुत कम थी और जैसे बाबा ठाकुर जी की पूजा करके अपने व्रत को पालन करने के लिए तैयार हुए, इतने में उनके द्वार पर आके पहुंच गए दुर्वासा जी, बहुत सुपात्र ब्राह्मण। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय। अरे ज्योतिषियों ने पारायण की स्वल्प घड़ी रख छोड़ी थी, था उदय त्रयोदशी का उस दिन, उस रोज द्वादशी छोड़ी। त्रयोदशी का उस दिन, उस रोज द्वादशी छोड़ी। उदय त्रयोदशी का उस दिन, उस रोज द्वादशी छोड़ी। राजा ने
मस्तक टेक दिया और स्वागत पूजन के साथ साथ पहले भोजन का प्रश्न किया। हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे यहाँ भोजन स्वीकार करें। दुर्वासा ने कहा ठीक है राजन, भोजन तो करूंगा लेकिन जरा स्नान कर लूं। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। पता नहीं कहाँ से भूले भटके आके पहुंच गए महात्मा जी, स्नान भी नहीं किए थे। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। दुर्वासा स्नान करने गए, लेकिन संत का धर्म है स्नान के बाद भगवान का ध्यान और उसके बाद तब खान पान। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। नहाए के बाद हमें तिवारी जी क्या काजू बादाम तमाम नमकीन आ जाते, हम कहीं भगवान को भोगे डाला पहले हमें खाएगी। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। धर्म नहीं कहता है, अपने धर्म का पालन करने के लिए त्याग करना पड़ेगा, तब धर्म सुरक्षित रहेगा। और नहीं भच्छो भच्छ खाने में लगे रहेंगे तो हमारे में पशु में क्या रह जाएगा, क्या फर्क है। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। आज दुर्वासा जी परमात्मा के ध्यान में मन लगाया, द्वादशी तिथि का क्षय हो रहा था। अब अमरीश राजा विचार करते हैं मैं करूं क्या, ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और बगैर इनको भोजन कराए भोजन करता हूं तो महापाप लगेगा, और द्वादशी में व्रत पारण नहीं करता हूं तो हमारा एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। राजा धर्म संकट में पड़ा। तो ध्यान देना, हमारे पुराण में ऐसी परंपराएं बनी हैं कि जिस समय आपको अपने व्रत का पालन करना हो और घर में भोजन हो सकता किसी कारणवश न तैयार हो। बोलो श्री राम जय राम। आजकल तो जौन सिस्टम बा, पहली रोटी बनी पता लग गैस खत्म ले। बोलो श्री राम जय राम। हमारे घर में हो जा दो सिलेंडर बा, लेकिन तबो ना भरे तेलन के, आज जब खत्म हो तब भराई, पता लागत जा रही कि भैया भराएगा। तो आज सुविधा सरकार ने दे दिया, गांव-गांव में ला करके लोग पहुंचा देते हैं। बोलो श्री राम जय राम। हम तो मार्केट में हमारा घर है, वहाँ सारी सुविधा हमारे यहाँ है, बच्चे भी लापरवाही करते हैं। सुखदेव जी महाराज की कथा आगे बढ़ती है। पांडव वंश के नरेश राजा परीक्षित, हमारे यहाँ पुराणों में ऐसा नियम है कि जिस समय आपको व्रत पारण करना हो, भोजन उपलब्ध ना हो, ना तैयार हो किसी कारण बस, तो हाथ में जल लेना और 3 बार भगवान का नाम लेना। ब्राह्मण तो मंत्र बोलता है कि स्वाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः का करके उस जल को ग्रहण करो। जल भी एक औषधि है, आपका व्रत पारण हमारे पुराणों में मान लिया जाता है। लेकिन बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। इतने में जैसे अमरीश राजा ने वही जल 3 बार आचमन किया, इतने में दुर्वासा आ गए। कहा राजन ये तेरी विष्णु भक्ति है, एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और तू मेरा इंतजार नहीं कर पाया। इतना कहते कहते दुर्वासा का पारा चढ़ गया। दुर्वासा बड़े क्रोधी महात्मा थे। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। दुर्योधन के कहने पर 1000 शिष्य लेकर के अज्ञातवास में यही दुर्वासा गए थे धर्मराज को श्राप देने के लिए, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी दुर्वासा क्या बिगाड़ पाएगा। भगवान कृष्ण पहले ही पहुंच गए। कहा द्रौपदी बहन मुझे भूख लगी है। अब द्रौपदी क्या करे, कुछ है ही नहीं। बोलो श्री राम जय राम। सूर्य का अक्षय पात्र था, जब उसमें भोजन खा लेते तो फिर भोजन नहीं मिलता। बोलो श्री राम जय राम। और सारे पांडव 5 भाई, माता कुंती, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अब द्रौपदी ने भगवान को याद किया, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे कमल नयन, हे मेरे भैया, अगर इस धर्म संकट में मेरा आप साथ नहीं दोगे तो दुर्वासा जैसा ब्राह्मण आज मुझे श्राप दे देगा। भगवान भाग करके आए और कहा बहन मैं भी भूखा हूँ। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम। द्रौपदी संकोच में पड़ गई, अब क्या करूं, ये भी भूखा है। कहा बहन जरा वो पात्र दिखाना। उस पात्र में एक चावल कहीं लगा था और उसी चावल को भगवान ने मुख में डाला और ऐसे ढकार मारा कि दुर्वासा के 1000 शिष्यों को गैस बन गई पेट में, सूजन आ गई, भगे तुमरी लेकर के। बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम।
जब परमात्मा जिसकी रक्षा करता उसका दुर्वासा जैसा संत क्या बिगाड़ पाएगा। अम्बरीश राजा के प्रति आज दुर्वासा ने क्रोध किया, अपने जटा से एक बाल उखाड़ करके धरती पे पटका, एक कृत्या नाम की राक्षसनी पैदा किया कि क्या इस राजा को अभी नष्ट कर दो, मार डालो, इसने मेरा अपमान किया है। जब कृत्या अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी तो राजा अम्बरीश भगवान की शरणागति लेते, हे नारायण मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई भूल नहीं किया, ये ब्राह्मण मुझे आज मारने पर तुला है। हाथ जोड़ करके अम्बरीश राजा भगवान की प्रार्थना में लग गए। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षरम सहार वक्षायस्तल कौतुक श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। आज जब भगवान नारायण विष्णु को अम्बरीश राजा ने याद किया तो भगवान ने अपना चक्र राजा की रक्षा के लिए छोड़ दिया। चक्र आया, पहले कृत्या को जला के भस्म कर दिया, फिर वही चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। उस चक्कर के चक्र में चकराए ऋषिराज, भाग चले बेबस बिकल तनिक झुकाए माथा। कृत्या भस्म हो गई, दुर्वासा घबराए, आगे आगे दुर्वासा भाग रहे हैं और पीछे पीछे भगवान नारायण का चक्र लगा है। भाग करके इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा इस चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भाग करके भगवान शिव के पास गए, शिव जी ने कहा नारायण का चक्र है, मैं उनसे बगावत नहीं कर सकता, मैं भी तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। दुर्वासा भाग करके ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा ने कहा मैं तो उनका नाती हूँ, उनके नाभि से कमल निकला, कमल से मेरा जन्म हुआ, नाती की क्या औकात है बाबा का मुकाबला करे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मैं भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इतने में नारद जी मिले, अरे कहा दुर्वासा क्यों भाग रहे हो? अरे कहा देवर्ष कोई मार्गदर्शन दो, कोई रास्ता बताओ, ये नारायण का चक्र मेरे पीछे लगा है। तो कहा नारायण के पास ही चले जाओ। बोलो श्री राम जय राम। दुर्वासा भाग करके भगवान नारायण की शरणागति लेने आए तो नारायण ने भी जवाब दे दिया। ध्यान देना, भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो हासवा तत्र युदिजा साधु ग्रस्त हृदयो भक्ति जन मरकता। ऐ दुर्वासा मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। तूने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का अपमान किया है, जा तुम्हें क्षमादान दुनिया में देने वाला कोई अगर है तो राजा अम्बरीश है। बोलो श्री राम जय राम। इस कथा को कहते हुए सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे मूक हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। परीक्षित प्रश्न करता गुरुदेव आगे की कथा सुनाइए। आज श्री सुखदेव जी महाराज को आत्मग्लानि होती है कि मैं व्यास का पुत्र हो करके परमहंस प्रवृत्ति में जंगल जंगल में भटक रहा हूँ। अरे मुझसे श्रेष्ठ तो राजा अम्बरीश है जो अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान की इतनी सुंदर कृपा प्राप्त कर लिया है। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। अम्बरीश राजा की शरण में भाग करके दुर्वासा आए। धन्य है वो राजा सूर्यवंश का, तब तक भोजन नहीं किया था जब तक दुर्वासा को भोजन नहीं करा दिया। दुर्वासा ब्राह्मण आज राजा के चरणों में गिरना चाहा, अम्बरीश राजा ने दुर्वासा को उठा लिया, हृदय से लगाया, कहा ब्राह्मण देवता मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जब तक आप मेरे घर अन्न का प्राशन नहीं करेंगे तब तक ये राजा आज संकल्प ले लिया है अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दुर्वासा को भोजन कराया, आत्मा तृप्त हुई, आशीर्वाद दिया। संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। नाम लिया पहचान लिया सकल शास्त्र का भेद, और बिना नाम गया नरक में
कितना भी सुंदर ज्ञान हो, कितना भी सुंदरता हो, कितना भी धन हो, कितना लंबा परिवार हो, लेकिन परमात्मा के चरणों में अगर प्रेम ना हो तो सब कुछ धिक्कार है। इसीलिए पंचम स्कंद में देवता मनुष्य को देखने के बाद मनुष्य को धिक्कारते हैं। धन्य है मानो भारत की धरती पर तुम्हें इतना सुंदर मानव तन मिला, और उसके बाद भी तू भगवान के चरणों से मुकर गया। तू जैसा पापी दुनिया में कोई ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ये मेरा भागवत पुराण यहाँ पर उपदेश दे रहा है। देवता स्वयं कहे हैं, अहो यमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ये शाम शिवदत्त स्वयं हरि आय जन्म लबधम निसुभारताजिरे मुकुंद सईबो पैकम स्प्रियाहिना। अरे मानो मुकुंद भगवान के चरणों से अगर प्रेम न किया यहाँ आने के बाद तो तुम्हें पशु ही बनना होगा। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। आगे चल करके इस खानदान में राजा आते हैं हरिश्चंद्र। बोलो श्री राम, जय राम। ये भी सूर्यवंश के राजा है, ध्यान देना। बहुत सुंदर राजा है, बड़े सत्यवादी है, बड़े दानवीर है। इनका भी नौमस्कर में सुखदेव जी महाराज कथा की व्याख्या करते हैं। एक बार महाराज हरिश्चंद्र सूर्यवंश का राजा स्वप्न में अपने सर्वस्व राज का दान एक ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, राजन इस राज से मेरा कार्य पूरा होने वाला नहीं है। कहा तब? कहा मुझे 60 भार सोना और देने की कृपा करो। बोलो श्री राम, जय राम। धन्य सूर्यवंश का राजा 60 भार सोना देने के लिए स्वप्न में वादा किया था। सुबह होते ब्राह्मण आके पहुंच गया। कहा राजन अपनी संकल्प को पूरा करो। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया। कहा मंत्री? कहा हाँ राजन। कहा इस ब्राह्मण को जितना धन की आवश्यकता हो खजाने से दे दो। उस ब्राह्मण ने डांट लिया। कहा राजन तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, सर्वस्व राज मुझे दान दे दिया है, अब तेरा खजाने पर अधिकार कहाँ है? पहले चाबी मुझे दे। चाबी ले लिया, तब कहता है ब्राह्मण अब 60 भार सोना दो। बोलो श्री राम, जय राम। धन्य सूर्यवंश का राजा अपनी धर्म पत्नी तारावती को, पुत्र रोहित कुमार को लेकर के इसी अवध नगरी से काशी नगरी में आज बिकने जा रहा है। ये सूर्यवंश का राजा है, बड़ा उदार राजा है। जा करके काशी नगरी में अपने तीनों प्राणियों को नीलाम करता है। लगा दे कोई कीमत और खरीद ले हम तीनों प्राणियों को। एक डोम के घर महाराज हरिश्चंद्र को 40 भार सोने में बिक जाना पड़ा, और 20 भार सोने में अपने पुत्र और पत्नी को एक ब्राह्मण के घर बेच दिया। उस ब्राह्मण के कर्ज से महाराज हरिश्चंद्र उऋण हो गए, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को तृप्ति ना मिली। महाराज की परीक्षा लेने के लिए एक दिन ब्राह्मण की पूजा के लिए रोहित कुमार पुष्पाटिका में पुष्प चुनने गया था। वो ब्राह्मण इतना निर्दयी था, परीक्षित इतना निर्दयी था कि तक्षक का रूप लिया और जा करके महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र को डस लिया। बोलो श्री राम, जय राम। नन्हे नन्हे बालक आए तारावती के पास। कहा तारा तेरा पुत्र मर गया। तारा भाग करके पुष्पाटिका में पहुंची। मरे हुए पुत्र को अपनी गोदी में उठा करके ले करके सीधा ब्राह्मण के घर आई। कहा ब्राह्मण देवता मेरे पुत्र के दाह संस्कार की व्यवस्था कर दो। ब्राह्मण भी डांट लिया। कहा तारा मैं तेरा और तेरे पुत्र की कीमत दे चुका हूँ, अब मैं तेरे पुत्र के दाह संस्कार की व्यवस्था का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। तारा अपने आंचल को फाड़ करके अपने पुत्र को लपेटा और ले करके उसी शमशान में पहुंच रही है जहां पर महाराज हरिश्चंद्र डोम के घर पहरा दे रहे हैं। साड़ी में लाश लपेट चली, मरघट पर चिता बनाती है। पाठक गण शांत हो चुकी है, छाती सी फटती जाती है। पाठक गण शांति हो चुकी है, छाती सी फटती जाती है। पाठक गण शांति हो चुकी
की मैयत हो, उस राजपुत्र की मैयत हो, पर कोई साथी स्वजन न हो। अनगणित दफीने वाले के बेटे को भगवान कफन न हो। अनगणित दफीने वाले के बेटे को भगवान कफन न हो। अनगणित दफीने वाले के बेटे को भगवान कफन न हो। प्रभु गजब तेरी लीला है, गजब ऐसे ऐसे महापुरुष दुनिया में आए जिनकी कथा कहते कहते बारी नहीं थक रही है और मेरा मानव समाज सुनते सुनते नहीं थक रहा है। आज तारा अपने पुत्र को लेकर के शमशान में पहुंची और जली जली लकड़ियों की चिता बनाती है और जैसे चिता पर लेटा करके जलती हुई चिता से अग्नि ला करके पुत्र का दाह संस्कार करना चाहा परीक्षित, उसी समय आवाज आती, खबरदार, इस शमशान का नियम है, 1.25 सेर खिचड़ी और 1.25 गज कपड़े जब तक नहीं देगी तब तक इस लाश का दाह संस्कार नहीं हो सकता। तारा ये आवाज पहचान लिया, पत्नी का संबंध था। कहा स्वामी स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा तारा यहाँ कोई किसी का स्वामी नहीं, मैं राजा भी बन सकता हूँ, भिखारी भी बन सकता हूँ, आज मैं एक डोम का नौकर हूँ। बड़ा विकराल स्वरूप है महाराज हरिश्चंद्र का, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून, भयंकर शरीर, कंधे पर एक कम्बल, कम्बल पर एक लठ, लठ में टंगी हुई लालटेन लेकर के धीरे धीरे उस चिता के पास आई। तारा दौड़ती है चरण पकड़ने के लिए, स्वामी ये पुत्र आपका है। तारा हरिश्चंद्र दूर हट जाते। कहा देवी तारा, ना तू मेरी पत्नी है ना रोहित मेरा पुत्र है, मैं मात्र एक डोम का नौकर हूँ। मत दे साड़ी, मत दे पैसा, आधी साड़ी फाड़ कर धर्म निभा देवी। ऐ रब कुल की लज्जा देवी, रब कुल की लाज बचा देवी, रब कुल की लज्जा देवी, रब कुल की लाज बचा देवी, रब कुल की लज्जा देवी, रब कुल की लाज बचा देवी, रब कुल की लज्जा देवी, रब कुल की लाज बचा देवी। मेरे वंश को कलंकित मत कर, हरिश्चंद्र का नाम बदनाम हो जाएगा सृष्टि के अंदर में। मैं अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए 1.25 सेर खिचड़ी नहीं लूंगा, लेकिन अपने मालिक का फर्ज पूरा करने के लिए 1.25 गज कपड़े अवश्य देना होगा तुझे। तारा ने कहा प्रभु स्वामी अगर प्रभु की यही इच्छा है, आज सूर्यवंश की रानी को नग्न ही देखना चाहता है परमात्मा, तो मैं अपनी साड़ी आपको फाड़ करके दे रही हूँ। जैसे तारावती ने जो साड़ी कमर पर बची थी उसे भी फाड़ना चाहा परीक्षित। सारा ब्रह्मांड थर 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 कांपने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश शमशान की धरती पर उतर आए, ब्राह्मण भी असली रूप में आ गया। विश्वामित्र थे, परीक्षा ले रहे थे राजा की। मरघट का पलटा पलट गया, वो धूम न थी वो रात न थी, और रोहित कुमार मुर्दार न था, भूतों की वहाँ जमात न थी। रोहित कुमार मुर्दार न था, भूतों की वहाँ जमात न थी। रोहित कुमार मुर्दार न था, भूतों की वहाँ जमात न थी। पोजीशन वहां का बदल गया। भगवान स्वयं नारायण ने कहा महाराज हरिश्चंद्र तुम मेरे पुष्पक विमान पर बैठ करके चलो, बैकुंठ का राज करो,
और सूर्यवंश का राजपुत्र रोहित कुमार को सौंप दो। सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं खंडित किया, हरिश्चंद्र का नाम पुराण के पन्नों में अमर हो गया। बोलो श्री राम, जय राम। आज लोग थोड़े थोड़े स्वार्थ के पीछे अपने धर्म को छोड़ देते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं। सुनो कथा पुराण की, ज्ञान मिलेगा। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाए। इसी खानदान में आगे चल करके महाराज सगर की कथा आती है। परीक्षित, सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार महाराज सगर सूर्यवंश में यज्ञ किया और यज्ञ का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक अस्त्र छोड़ा। देवराज इंद्र को भय लगा, अगर इसी प्रकार से सगर महाराज की यज्ञ चलती रही तो एक दिन हमारे इंद्रलोक पर चढ़ाई कर देंगे। इंद्र बड़ा लोलुप है, कामी है, डरपोक है। परीक्षित, उसने उस अस्त्र को चुरा लिया और ले जा करके सगर महाराज के घोड़े को कहां बांधा? बंगाल की खाड़ी काकद्वीप के अंदर कपिल भगवान के आश्रम पर। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब उस अस्त्र को खोजते खोजते महाराज कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे तो एक स्वर से आवाज दिया, ये चोर है, पाखंडी है, ये महात्मा नहीं, महात्मा का ढोंग किया है। बोलो श्री राम, जय राम। 60,000 की आवाज एक साथ निकलेगी, कितनी भयंकर आवाज होगी। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कपिल भगवान समाधि में थे, लेकिन जब भयंकर आवाज आई 60,000 पुरुषों की तो कपिल भगवान का समाधि टूट गई, नेत्र खुल गया। परम तपस्वी कपिल से है परिचित संसार, एक बार में कर दिया सब राजकुमारों को छाड़। एक बार क्रोध भरी दृष्टि से देखा, राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। बोलो श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। एक ढेर हो गई, ढेर बन गए रावण के रूप में। अब इस खानदान में अंशुमान आया, दिलीप आया, ये भी बड़ा प्रयास किए, अश्व का पता नहीं पाए। अंत में 3 पीढ़ी का जब सत्कर्म इकट्ठा होता तो खानदान में उदार पुत्र का जन्म होता है। आगे चल करके महाराज सगर के खानदान में तीसरा पुत्र आता है जिसका नाम है भागीरथ। भागीरथ अपने पितामह के घोड़े को खोजते खोजते कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे और घोड़ा बंधा हुआ था। हाथ जोड़ करके कपिल भगवान की प्रार्थना किया। कपिल भगवान ने कहा, राजन क्या बात है, क्यों इतना प्रार्थना में लगे हो? अरे कहा, मुनिवर, हे ऋषिवर, ये मेरे पितामह का अश्व है। कहा, ले जाओ। कहा, जो आपके श्राप के कारण हमारे 60,000 पित्र जल करके ढेर हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा, राजन, अगर अपने पितरों का उद्धार चाहते हो तो तुम्हें मेरे आश्रम तक गंगा जी को लाना होगा। अरे कहा, प्रभु गंगा जी? कहा, हाँ। कहा मिलेगी? ब्रह्मा के कमंडल में है। बोलो श्री राम, जय राम। भगवान वामन ने जब अपना दाहिना चरण आकाश मंडल की तरफ बढ़ाया, आकाश की कुछी फटी और गंगा का आकाश मंडल से अवतरण हुआ तो ब्रह्मा ने उसी जल से भगवान का चरण धोया था, बाकी जल अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया। भागीरथ अब वहां से मुड़ गए, आगे चल करके कैलाश में आते हैं और ब्रह्मा की उपासना करने लगे। ओम ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः, ओम ब्राह्मणे नमः का जाप प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा प्रसन्न हुए, कहा, राजन क्या चाहते हो, मांगो। कहा, हे ब्रह्मदेवता, मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए मृतलोक की धरती पर गंगा जी को ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो ब्रह्मा ने कहा, राजन गंगा को तो कमंडल से छोड़ दूंगा, लेकिन गंगा के धार को कौन बर्दाश्त करेगा, इनके भार को सहन कौन करेगा? कहा, ब्रह्म देवता कोई उपाय बताइए। कहा, राजन तुम जाओ भगवान शिव की शरण में। बोलो श्री राम, जय राम। अगर शिव जी आपको आश्वासन देते हैं तो गंगा मृतलोक की धरती पर टिकेगी, अन्यथा सीधा
पाताल चली जाएगी। अब एक चरण पर खड़े हो करके कैलाश पर भागीरथ ने भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से लगे प्रार्थना करने। सब बोलेंगे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहा राजन बोलो क्या बात है। कहा प्रभु भोलेनाथ। कहा हाँ बोलो। कहा मैं अपने पितरों के उद्धार के लिए मित्रों की धरती पर गंगा जी को ले जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा तो प्रसन्न छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हे प्रभु गंगा के भार को सहन करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। आप मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान शिव ने कहा जा करके ब्रह्मा से कह दो गंगा को छोड़ दे। बोलो श्री राम जय राम। गंगा आकाश मंडल से ब्रह्मा के कमंडल से चली तो पहले कहाँ आई? भगवान शिव की जटा में। बोलो श्री राम जय राम। भगवान शिव ने अपनी जटा को बिखेर दिया, खोल दिया। बड़ा भयंकर स्वरूप हर 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 करते आकाश मंडल से गंगा भगवान शिव के पहले शीश में आती है। बोलो श्री राम जय राम। संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तरला तरंग तैरते ही खंड खंड हुई के सभी शक्ति कल में प्रचंड परिवार की अंग में पवित्रता की रेणुका के लगते ही रह जाती है नारज की शंख पापू भार की। कभी बलिहारी ऐसी त्रिपथ बिहारणी विशुद्ध रूप धारणी दुलारी कर तार की। और पातक प्रसंग ढंग भंग करने में आज सबसे बड़ी है प्रशंसा गंगाधार की। सबसे बड़ी है प्रशंसा गंगाधार की। हिंदुस्तान की धरती पर 365 नदियों की व्याख्या पुराण के अंदर में आता है, लेकिन गंगा जैसी पवित्र कोई नदी नहीं है। बोलो श्री राम जय राम। आज भगवान शंकर का सारा परिवार कैलाश पर बैठे बैठे इस दृश्य को देखते देखते आश्चर्य में पड़ा है। आपस में सब विचार करने लगे। एक बार पात की अनेक शिव रूप धारी बैठे सब जात वहाँ लखत उमंगा को। भूत प्रेत सोचे इसमें कौन है हमारे नाथ। शैलजा पुकारे कौन स्वामी मेरे संगा को। काहे गणेश कौन खोजत है बापू मेरो। अरे कौन है भूत प्रेत सोचे कौन है स्वामी मेरे संगा को। लकी के बेढंगा दृश्य बोले श्री अनंगरीपु। और काहे करो गंगा रे प्रताप है श्री गंगा को। आज भगवान शिव ने सबको आश्वासन दिया घबराओ मत, ये गंगा का प्रताप है। गंगा आकाश मंडल से आई, सीधा भगवान शिव के शीश में समाहित हुई और वहीं से भगवान शिव ने अपने जटा का एक लट खोला। गंगा की धारा नीचे आई, आगे आगे भागीरथी का रथ और पीछे पीछे गंगोत्री से चल करके काकद्वीप बंगाल की खाड़ी गंगा सागर कपिल भगवान के आश्रम पर गंगा जी जा करके
राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं, आगे चल के इस खानदान में मानधाता राजा आता है। मानधाता की भी बड़ी सुंदर कथा है। मानधाता महाराज के 50 कन्याएं थी। 50 कन्याओं की कथा आती 9वें स्कंद में। एक बार सौभरी ऋषि जल समाधि लगा करके और भगवान की उपासना कर रहे थे जल के अंदर में, और जब समाधि उनकी टूटी, जल के अंदर में क्या देखा, एक मत्स्य प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ कीड़ा कर रहा था। बोलो श्री राम जय राम। मन किसका कब कहाँ भटक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मन यो मनुष्याराम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। आज सौभरी के हृदय में काम की वासना जगी। मानधाता के दरबार में पहुंचे, कहा मानधाता राजन एक कन्या मुझे दो, मैं गृहस्था आश्रम बसाना चाहता हूँ। तो मानधाता ने सोचा 90 साल का बुढ़ा, दांत टूट गया, शरीर जर्जर हो गई और मेरी सभी पुत्रियां सयानी है, जिस कन्या का विवाह इस बुढ़े के साथ करूंगा वो जिंदगी भर दुखी रहेगी। आज मानधाता ने परीक्षित यहाँ पे जुगती लगाया, कहा हे ब्राह्मण देवता आप राजमहल के अंदर में प्रवेश करो और जो कन्या आपको पसंद करे उसके साथ विवाह कर लो। तो सौभरी ऋषि ने सोचा राजन तू जुगती लगा रहा, मैं समझ रहा हूँ। राजा के पास से सौभरी महात्मा आगे बढ़े, दूर हटे और अपनी तपस्या के बल पर दिव्य स्वरूप धारण किया। और जब राजमहल में प्रवेश किया तो महाराज मानधाता की 50 कन्याएं देख करके सौभरी ऋषि को मोहित हो गई। बोलो श्री राम जय राम। मैं विवाह करूंगी इनके साथ, मैं विवाह करूंगी। ये पुराण की कथा है, गलत नहीं है। सौभरी ऋषि ने 50 कन्याओं का विवाह मानधाता की कन्याओं के साथ किया। बड़ा सुंदर गृहस्था आश्रम बनाया। परिवार का विस्तार बहुत लंबा हुआ, लेकिन एक दिन आत्मग्लानि हुई। मैं एक तपस्वी था, एक ब्राह्मण हो करके मैं कहाँ गिर गया। परमात्मा तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, आपकी माया बड़े बड़े को नचा देती है। हे नाथ इस माया से मुझे निकालो। हृदय में आत्मग्लानि हुई और एक श्लोक लिखा सौभरी ने कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम विद्यो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। गृहस्थाश्रम से वैराग हुआ। सौभरी ने अपने पुत्रों को सारा गृहस्थाश्रम सौंप करके तपस्या के लिए चले गए। आगे इस खानदान में खडवांग राजा आए। उन्होंने सुना कि मेरी मृत्यु मात्र 2 घटिका बची है, जिसको हमारे यहाँ गणित में 39 मिनट कहा जाता है। धन्य है राजा खडवांग, उसने सारे अपने राजपाट को त्याग करके भगवान का ऐसा ध्यान किया कि 39 मिनट के अंदर में खडवांग राजा ने अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग पर पहुंचा दिया। अब परीक्षित आगे चल करके फिर इस खानदान में रघु महाराज आए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देना, जिस समय सूर्यवंश में रघु महाराज का जन्म हुआ उसी समय लंका में रावण का भी जन्म हो चुका था। रावण 4 चौकड़ी राज किया था। एक बार रघु महाराज के पास कर लेने आया। रघु महाराज कहीं बाहर गए थे। मंत्री ने कहा महाराज है नहीं। और जब रघु महाराज आए और मंत्री ने बताया कि रावण लंका से कर लेने आया था, तुरंत नारायण
नारायण शस्त्र को छोड़ दिया लंका के ऊपर। लंका की कई किलाएं ध्वस्त होने लगी। रावण ब्रह्मा से पूछा, कहा ब्रह्मा ये बताओ ये क्या हो रहा है? तो ब्रह्मा ने कहा रघु महाराज का बाण है, उसके सामने हाथ जोड़ लो रावण, अन्यथा तेरी लंका का नाश करके जाएगा। बोलो श्री राम जय राम। जब तक रघु महाराज उस सिंहासन पर आसीन थे तब तक रावण की हिम्मत नहीं पड़ी कि अवध नगरी के ऊपर निगाह करे। फिर राजा रघु के बाद उस सिंहासन पर अज महाराज आए। अज महाराज एक बार मध्या काल में जल तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके कान में आवाज आई, महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज मेरी रक्षा करो। जो जल महाराज अज को पश्चिम दिशा में डालना था वो दक्षिण दिशा में डाल दिया, फेंक दिया। रावण सन्यासी का रूप लेकर के खड़ा देख रहा था। अंत में ब्राह्मण का रूप बनाया और अज महाराज के पास आया। कहा राजन ये बताओ, दुनिया पश्चिम और पूरब की दिशा में सूर्य को जल तर्पण करते हैं, मध्या काल, प्रातः काल, संध्या काल, आपने दक्षिण दिशा में क्यों किया? तो आज महाराज ने कहा ब्राह्मण देवता 40 योजन की दूरी पर एक गऊ को सिंह खाने के लिए मेरे राज के अंदर में दौड़ा था। गऊ ने मुझसे पुकार लगाया, महाराज मेरे प्राण की रक्षा करो। ये जल मैंने वहीं फेंक दिया। रावण भगा और देखता है गाय सुरक्षित, सिंह मरा पड़ा है। भाग करके रावण लंका चला गया। फिर हिम्मत नहीं किया आज महाराज के रहते अवध नगरी में निगाह उठाने की। इसके बाद आज महाराज के बाद इस सिंहासन पर आए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। रघु महाराज से सूर्यवंश बदल करके अब यहीं से रघुवंश बन गया। राम जी रघुवंश में आएंगे। रावण ने ब्रह्मा से पूछा, कहा ब्रह्मा ये बताओ मेरी मृत्यु कब होगी? तो ब्रह्मा ने कहा रावण, महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से राम का अवतार होगा और वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। धन्य है रावण, बड़ा ढीठ था, बड़ा मायावी था। कहा ना रहेगी बांस ना बजेगी बंसी। गया आज कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया और संदूक में बंद करके बहते जल में छोड़ दिया। सुमंत और महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ शिकार करने निकले थे। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत लगता है जल के अंदर में संदूक में कुछ खजाना बह रहा है। सुमंत दौड़ करके किनारे लाए। जब पेटी तोड़ी गई एक कन्या निकली। महाराज ने पूछा देवी तुम कौन हो? कहा मैं कौशल नरेश की पुत्री। कहा इस जल में कैसे बह रही थी? कहा मुझे कुछ पता नहीं। रावण अपनी माया से आज कौशल्या को भ्रमित कर दिया था। तो महाराज दशरथ ने कहा सुमंत जी, कहा हाँ राजन, कहा इस कन्या को ले जा करके कौशल नरेश को सुरक्षित सौंप दो। और जब इस समाचार को कौशल नरेश ने सुना तब वही संकल्प लिया कि मैं इस कन्या का विवाह महाराज दशरथ के साथ करूंगा। बोलो श्री राम जय राम। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंत में कौशल्या के साथ प्रथम विवाह महाराज दशरथ का हुआ। काफी दिन समय बीतने के बाद इस खानदान में किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। दूसरा विवाह सुमित्रा के साथ किया। सुमित्रा के गर्भ से भी किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तीसरा विवाह कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी के साथ किया। कैकेयी के भी गर्भ से जब कोई पुत्र नहीं हुआ तब महाराज दशरथ निराश हो गए। लगता है मेरा वंश अब नहीं चलेगा। तस्य चय प्रभावस्य धर्मगस्य महात्मना सुतार्थम ताप्तमानस्य नासीद वंश करसुतः। परीक्षित आज महाराज दशरथ को बड़ी आत्मग्लानि हो रही है, बहुत उदास हो गए। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा एक बार अरे भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार
दशरथ महाराज के हृदय में आत्मग्लानि हुई, भाग करके कहाँ गए? अपने गुरु की शरण में। वशिष्ठ महाराज के